मशीन लर्निंग की दुनिया को समझना है तो भाई सबसे जरूरी है कि हम इसके 3 सबसे अहम तरीकों को समझें। यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो असली एआई टूल्स, एप्स और मॉडल्स की बुनियाद रखते हैं। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम मशीन लर्निंग के 3 मेन पिलर्स में डीप डाइव करेंगे: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सच कहूं तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टाइप है सुपरवाइज्ड लर्निंग। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई स्टूडेंट एक टीचर से सीख रहा हो जिसके पास पहले से ही सारे जवाब मौजूद हैं। देखिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को लेबल्ड किया हुआ डेटा दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि मशीन को इनपुट के साथ साथ सही जवाब भी दिया जाता है। मशीन बस इन एग्जाम्पल्स को देखकर सीखती है कि क्या करना है। चलिए असल दुनिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। ईमेल स्पैम डिटेक्शन में मशीन को हजारों ईमेल दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि देखो ये वाला स्पैम है और ये वाला नहीं। इससे मॉडल धीरे धीरे स्पैम का पैटर्न सीख लेता है। या फिर घर की कीमत का अंदाजा लगाने में सिस्टम एरिया, लोकेशन और कमरों की संख्या जैसे फीचर्स को देखकर एक कीमत बताता है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग भी 2 तरह की होती है। पहली है क्लासिफिकेशन, जहां नतीजा एक कैटेगरी में होता है, जैसे ये स्पैम है या ये स्पैम नहीं है। दूसरी है रिग्रेशन, जहां नतीजा एक नंबर होता है, जैसे घर की कीमत या कल का टेम्परेचर। और ये टेक्नोलॉजी तो हर जगह है। बैंकिंग में फ्रॉड का पता लगाने से लेकर फेस रिकॉग्निशन, क्रेडिट स्कोर प्रिडिक्शन और यहां तक कि मेडिकल डायग्नोसिस में भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल होता है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग का सबसे बड़ा नियम क्या है? वो ये कि डेटा हमेशा लेबल वाला होना चाहिए। मशीन को शुरू से ही सही जवाब पता होते हैं, वो तो बस पैटर्न सीखती है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहां मशीन एक जासूस की तरह काम करती है, जिसे बिना किसी सुराग के डेटा में छिपे हुए पैटर्न खोजने होते हैं। इसमें सीन बिल्कुल उल्टा है। मशीन को कोई लेबल नहीं मिलते, मतलब कोई सही जवाब नहीं बताया जाता। मशीन का काम है कि वो खुद ही डेटा में छिपे हुए पैटर्न्स, ग्रुप्स और स्ट्रक्चर को ढूंढे। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर कस्टमर सेगमेंटेशन। मशीन खुद ही कस्टमर्स के ग्रुप बना देती है, जैसे बजट बायर्स या प्रीमियम बायर्स। या फिर सोचिए इंस्टाग्राम के बारे में, जो आपको आपके देखे हुए रील्स के पैटर्न के हिसाब से मिलता जुलता कंटेंट दिखाता है। सिस्टम ये सब खुद ही ढूंढता है। और सोचकर देखिए, ये जानकारी किसी भी बिजनेस के लिए सोने की खदान जैसी है। उन्हें पता चल जाता है कि किस ग्रुप को टारगेट करना है, जिससे उनकी मार्केटिंग और भी असरदार हो जाती है। इसके भी 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है क्लस्टरिंग, जिसका मकसद है एक जैसी चीजों के ग्रुप बनाना, और दूसरा है डायमेंशन रिडक्शन, जिसका काम है बहुत सारे डेटा को छोटा करना, लेकिन हाँ, जरूरी जानकारी को बचाए रखते हुए। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का नियम बिल्कुल साफ है। मशीन को जवाब नहीं पता, उसका काम ही है जवाबों को खोजना। अब आते हैं हमारे तीसरे और सबसे दिलचस्प पिलर पर, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अनुभव से सीखते हैं, कोशिश करके और गलतियां करके, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं। इसमें मशीन ट्रायल एंड एरर से सीखती है। सही काम करने पर उसे रिवॉर्ड यानी इनाम मिलता है, और गलत काम करने पर पनिशमेंट यानी सजा। और बस इसी तरह वो धीरे धीरे अपने फैसले बेहतर करती जाती है। सेल्फ ड्राइविंग कार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब कार सही तरीके से लेन बदलती है तो उसे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और अगर कोई गलती होती है तो पनिशमेंट। इसी फीडबैक लूप से वो एक बेहतर ड्राइवर बनती चली जाती है। ये तरीका बहुत ही पावरफुल है। अल्फागो जैसे गेम प्लेइंग एआई हजारों सिमुलेशन चलाकर परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं। रोबोटिक्स में रोबोट इसी रिवॉर्ड सिस्टम से चलना, बैलेंस बनाना और चीजें उठाना सीखते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का नियम तो काफी मोटिवेशनल है। मशीन महारत से सीखती है। कोशिश करो, फेल हो और फिर से बेहतर कोशिश करो। तो चलिए अब इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। ये टेबल इन तीनों को एक साथ दिखाती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल वाले डेटा से सीखती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बिना लेबल वाले डेटा में पैटर्न खोजती है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग इनाम और सजा से सीखती है। यही 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज पूरी एआई की दुनिया को चला रहे हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है
अगर ये सब सीखने के अलग अलग तरीके हैं तो फिर वो कौन सा दिमाग है जो असल में ये सब सीखता है? हमारे अगले वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स की, यानी एआई के दिमाग की। ये टॉपिक आपको डीप लर्निंग समझने में बहुत मदद करेगा। तो इस एआई सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए